हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम आज प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति की बात करें। थोड़ा सा वनस्पति के बारे में जान लेते हैं क्या है। हाँ, चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर का परिवार का हिस्सा बने। आपको यहाँ पे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और एमपीपीसीएस एंड मीन्स जो अदर स्टेट्स एग्जाम है आपके सबका आयोग वाले क्वेश्चंस, लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करा रहे हैं। PYQs आपके ठीक है सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़ा सा प्राकृतिक वनस्पति की अगर डेफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशन हो जाएगी। जो प्राकृतिक वनस्पति में भी पौधे सम्मिलित आते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार और संरचना तथा जो अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो जिसमें आपके वन आ जाएंगे। तो वन की डेफिनेशंस देखेंगे जो विभिन्न भौगोलिक तत्वों पर जो निर्भरता रहती है। वन कैसे उगते हैं, कहाँ कौन सी किस टाइप की उनको वर्षा की ज़रूरत है, समुद्र की तल की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, है ना। तापमान देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे, मृदा भूगर्भिक संरचना भी देखेंगे। वनों का अगर वर्गीकरण की बात करेंगे तो वनों को वर्गीकरण जो है वो आपके 5 पार्टों में किया गया। कितने? 5 में। कौन कौन सा आ जाता है आपका, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, समझ लीजिए। उष्णकटिबंधीय आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एवं जो अर्ध सदाबहार वन भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये फर्स्ट था। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। कैसे? उष्णकटिबंधीय तो ये, लेकिन ये पर्णपाती वन है। कैसे है? पर्णपाती वन। तीसरे नंबर पे आ जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कैसे आ जाते हैं? जो कटीले वन होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, कटीले वन। चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा मेलांचली व अनूप वन भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनूप वन या मेलांचली। 5वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पर्वतीय वन, जो पर्वतों पे पाए जाते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने? 5 प्रकार के हमारे जो वन हैं, वनों का वर्गीकरण किया गया। तो अब ये भारत के किस किस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा भारत का मैप बना लेंगे तो उससे थोड़ा सा क्लियर अच्छे से समझ लेंगे। पाकिस्तान में भी पूछा क्योंकि भारत का हिस्सा था पहले पाकिस्तान, तो आसपास के एरिया में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। देखो, ये जलवायु वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति हैं, वो तो कहीं भी पाए जा सकते हैं। देश बाउंड्री थोड़ी इसको बांटेगा, थोड़ा इसको स्लो स्लो हटाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर भारत का मैप बना के थोड़ी सी बात करें, आपको समझा देते हैं। इस टाइप का हमारा मैप बनेगा और ऊपर उड़ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो समझाना चाहता वो समझा दूँगा। इस एरिया में जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है आपका, इसमें कौन से वन आ जाते हैं? यहाँ पे आपके उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन है ये आ जाएंगे। तो मतलब पाकिस्तान हो, पंजाब हो या राजस्थान, पता ही है तो, है ना, गुजरात का कुछ एरिया, तो ये कटीले वन पाए जाते हैं। कैसे हैं? कटीले वन पाए जाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अगर यही कि जो कटीले वन है थोड़े से हाँ, यहाँ पे कटीले वन आ जाएंगे। ऊपर अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो ये जो पर्वतीय वन आ जाएंगे। कहाँ पे? ये लद्दाख है, कश्मीर वाला एरिया, उत्तराखंड तक का। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, सिक्किम में भी आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सब में आ जाएगा। और ये तटीय एरिया इधर आ जाएगा। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और बीच में इधर भी आ जाएंगे ये, नहीं सॉरी, ये कटीले वन इधर आएंगे, ये बीच में भी आ जाएंगे इधर। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, मगर अभी नाम लेके ही सीधे समझाएंगे किस किस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि मैप थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा बनाना स्पेस का में। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो आई थी, मतलब 2 साल में आती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई थी? तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, अभी तो ये पुराना है। चले, तो आंध्र प्रदेश था, है ना, उस टाइम पे 2021 की रिपोर्ट चल रही थी। तो 2021 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश में वनों की अधिक वृद्धि हुई थी। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आपका आ गया था तेलंगाना, फिर आपका उड़ीसा था। और कुछ इसकी डिटेल जानकारी की ज़रूरत नहीं है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो हिमालय की ऊंचाई तो बढ़ रही है, लेकिन वनस्पति में क्यों परिवर्तन आता है? तो वो 2-3 कारण हैं। तापमान में गिरावट आ जाती है जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, वर्षा में बदलाव आ जाते हैं, मिट्टी का जो अनउपजाऊ होना भी वहाँ पे पाया जाता है। तो हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। प्रमुख रूप से तापमान में गिरावट और वर्षा में भी कमी होती है।
होती जाती है। जिन कारणों से वनस्पति में भी परिवर्तन आता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मिट्टी का जो उपजाऊपन सघनता में भी कमी होती जाती है, इस वजह से आपकी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, नाम आएंगे ना, अभी उष्णकटिबंधीय है क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बीच में बताते रहेंगे। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। ठीक, कौन से वन चुनने? पश्चिमी घाट हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वन। तो ये सी हो जाएगा। देखो अब क्लियर कर दिया। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? तो ये आपके पश्चिमी घाट हो गया, मतलब जो मैप बना के मैंने बताया था आपका, ये पूरा एरिया हो गया। फिर उत्तर पूर्वी, अब ये उत्तर है, इधर पूर्वी कुछ एरिया में इधर आ जाएगा ये, ओके। और अंडमान निकोबार में भी आ जाता है, सही था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में और कटिबंधों के करीब पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, इस वजह से इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। पक्की लकड़ी वाले पेड़ जैसे आबनूस है और महोगनी, ये बहुत पूछा जाता है। आबनूस, महोगनी, रबर जैसे वृक्ष ये काफ़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? बताइए, बिल्कुल से आसान सा क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा, मैंग्रोव वन, हाँ। तो कौन से MPPCS का क्वेश्चन है? डी, तटीय या ज्वारीय वन भी कह सकते हैं इसको, हाँ ध्यान देना। तो सुंदरबन भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के समुद्री तटीय क्षेत्र में फैले ज्वारीय वन है। इस वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सुंदरी नामक वृक्ष, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। ज्वारीय वन का सर्वाधिक फैलाव पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत के किस क्षेत्र में सागौन के वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? वो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे। तो भारत में सागौन के वृक्ष सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सागौन वन मध्य प्रदेश के कुल वन का लगभग 19.4% भाग पर विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश में सागौन के सघन वृक्ष जबलपुर है, होशंगाबाद है, बैतूल हो गया, है ना, छिंदवाड़ा, इन सब जगह पाए जाते हैं। कहाँ? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है भाई? ये यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 75% से अधिक पर किसका वनों का विस्तार है? ये क्वेश्चन वर्तमान मध्य प्रदेश में 25.14% तक और नागालैंड में 73.9%। दोनों का जो वन विस्तार है 75% से कम है। अच्छा, अधिक नहीं है तो पूछा था, मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि मेघालय में देखेंगे 76% तथा मिजोरम में 84.53%। मतलब सॉरी, इसमें 3 जो 4 ऑप्शन दिए उन्हीं से देखना था। तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय कंपेयर करना था, तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कम है। बकाया आपके नागालैंड में 73.9% हो जाएंगे और आपका मिजोरम में 84.53% और ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, वो आपका मध्य प्रदेश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ये ISFR 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि 94,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। और ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना, और ये UPPCS 2017 का क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, पतझड़ वन कहाँ पे, और कच्छ वनस्पति कहाँ पे, शंकु वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको सबको मैच करना है। तो 2017 का क्वेश्चन है UPPCS का, ठीक है। तो आप कहाँ का एक भी अगर सीधा कटीला जो शंकु वृक्ष की बात करेंगे तो आप राजस्थान हो जाएगा, मतलब पहले का B हो जाएगा, राजस्थान तीसरा हो जाएगा। पहले में तीसरा कहाँ दिया है, सॉरी, शंकु वृक्ष मतलब दूसरे का तीसरा भी कहीं नहीं दिया गया। हाँ, पतझड़ वाला देखते हैं।
उष्णकटिबंधीय वन देख लीजिए, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि पतझड़ यही नहीं होता है। हाँ अच्छा सीधे लिखिए उष्णकटिबंधीय वन, ये साइलेंट वैली में होता है। शंकु वृक्ष आपके हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ जो वनस्पति सुंदरबन। पतझड़ वन है आपका राजस्थान में हो जाएगा पतझड़ वन। ओके चलिए, निम्नलिखित में किस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल जो वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें तो आपका 809537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। लगभग होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए, बट अभी ये 24.62% है। तो सबसे अधिक जो वन की बात करें मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सीक्वेंस से आ जाएंगे। हाँ तो मध्य प्रदेश था नहीं ऑप्शन में, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार अभी जस्ट देखा पश्चिम बंगाल, कहाँ पे, पश्चिमी घाट पर। हाँ सदाबहार वन की बात करें पश्चिमी घाट, ये वाला इधर इधर पाए जाते हैं जी। अच्छा सदाबहार की आपको वो जानकारी मतलब कैसे रहता है? चलो पहले एक्सप्लेनेशन दे। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अंडमान निकोबार का ये 15% भाग इन्हीं वनों में से ढका हुआ है। तो सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर बात करें, इसको अर्ध सदाबहार वन भी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी विशेषता अगर हम जान लें, क्योंकि क्वेश्चन से डेफिनेशन जरूरी है क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन वनों को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, और ये घने वन भूमध्य रेखा एवं जो उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? जैसे मुख्य वृक्ष है इनका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिससे अब सिनकोना हो जाएगा, रबड़, महागुनी, अबोनी, आबनूस, नारियल, बांस, आयरन बोडी सब पाए। अब स्थिति कहाँ है? अत्यधिक आर्द्र, अभी देखा हम लोगों ने इसमें लिखा था अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भाग में। प्रकृति कैसी? अधिक सघन तथा ऊंचे वन होते हैं। औसतन तापमान इनको कितना चाहिए? इनको 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए रहता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, वही 250 सेंटीमीटर लिखे, वो 200 सेंटीमीटर मतलब एरिया लिखा था। और विस्तार क्षेत्र असम में है, ये केरल है, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी तटीय मैदान। तो देखो पश्चिमी तटीय मैदान के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, पूर्व उत्तर में देखा, पूर्व में असम, केरल तो नीचे आ जाएगा, असम इधर, मतलब बीच बीच में विस्तृत हैं। ऐसे थोड़ी सापेक्षिक आर्द्रता इनकी 70% से अधिक होनी चाहिए। ये पूरा क्लियर हो गया है ना, जो वर्ड आया है उसको पूरा क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर से कितना होना चाहिए? तो 0.29% होना चाहिए। तो भारत में प्रति व्यक्ति वन का जो औसत क्षेत्र 0.29 हेक्टेयर है। ज्ञातव्य कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कौन रिपोर्ट जारी करता है? देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान का वन है जो मध्य प्रदेश, हम लोग स्टार्टिंग में देखा था, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ये यूपीपी से 2012 का क्वेश्चन है। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में जो है आपका साल है, सागवान है, शीशम, चंदन, आम, साखू, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और हरड़ है, बहेड़ा, इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में संपूर्ण बाग सागवान का क्षेत्र 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन स्थिति का अनुमोदन कब किया गया था? तो पहली वन स्थिति का अनुमोदन जो राजस्थान, क्योंकि ये RPSC का क्वेश्चन है इस वजह से पूछा गया, 2010 में किया गया था। ये कुछ खास रिलेट नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया और 2010 में ही 2016 में आया था। चलिए, दंडकारण्य परियोजना सम्मिलित राज्य, तो ये आपका स्टार्टिंग का परिचय में बताया था, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रो में बताया था।
तो दंडकारण्य जो दक्षिण मध्य भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। दंडकारण्य परियोजना में आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। दंडकारण्य परियोजना हंसदेव नदी पर स्थित है तथा मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों को लाभान्वित करती है। तो उपरोक्त में से ऑप्शन जो नहीं था कोई। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सार्वधिक वनाच्छेद है, बताइए। तो मिजोरम सार्वधिक वनाच्छेद। देखो ये वर्ड है वनाच्छेद, वनावरण, ये दोनों को ध्यान देना रहेगा क्या है। तो वनाच्छेद की बात करेंगे तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत जो भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं द्विवार्षिक आकलन रिपोर्ट, इसको हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बोल सकते हैं। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत वाले वन राज्य वो पहले मिजोरम है। मिजोरम में आपका 84.53% है। फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा 79.33%, फिर मेघालय 76%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड 73.90%। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ओके। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये सीधा सा सिंपल है। कच्छ, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे कच्छ का पूछते, कच्छ जाके गुजरात में मत चले जाने के लगा दो। तो ये पश्चिम बंगाल का है। कच्छ वनस्पति का जो सुंदरवन भारत के, बस सुंदरवन देखो तो जाओ सीधे पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में फैला सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कच्छ का मतलब गीली मिट्टी, मतलब दलदल वाली होती है, इस वजह से गुजरात का कच्छ कहा गया। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल का कच्छ, जहाँ पे हमारे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। तो ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह डेल्टा सदाबहार वनों एवं विशाल खारी दलदल से भरा है। यहाँ के बाघ बंगाल टाइगर के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध है ना, बंगाल का टाइगर, बंगाल टाइगर। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करना है। 3 तरह के कटहल है। ये क्वेश्चन अभी करंट का क्वेश्चन है आपका, UPSC ने भी पूछा था, सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर। कटहल, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइल्स, अच्छा आई थिंक उसी को इंक्लूड किया गया। कटहल, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइल्स, महुआ जिसको मधुका इंडिका कहते हैं, सागौन, टेक्टोना ग्रेटिस। तो इसमें पूछा गया कि उपरोक्त में से कितने पर्णपाती हैं। तो आपके केवल 2 हैं। कटहल हो गया, नहीं पहला गलत है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कटहल आर्टोकार्पस हेट्रोफिलिस एक सदाबहार वृक्ष या पर्णपाती वृक्ष नहीं है, तो पहला गलत है। महुआ मधुका जो इंडिका है, यह उत्तरी भारत में पाए जाने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां त्याग देते हैं, दूसरा सही था। सागौन की बात करें, टेक्टोना ग्रैंडिस एक नम पर्णपाती वृक्ष है। यह विशेष रूप से मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य के वनों में पाया जाता है, तो तीसरा सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे कच्छ का जो रण है वो हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन समझ लीजिए, UPSC 2023 का क्वेश्चन ही है, करंट का क्वेश्चन कि एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की भूविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। सीधे देखो ऑप्शन तो सीधा दिख रहा है, कच्छ का रण होगा, कच्छ भूमि दी गई है ना, तो इससे समुद्र तल की वजह से हुआ। तो कच्छ का जो रण है भारत के गुजरात राज्य में स्थित, गुजरात राज्य में उत्तर पश्चिम में स्थित दलदली भू क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र में उतार चढ़ाव से निर्मित क्षेत्र है जो समुद्र के स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भारत का एक प्रमुख रामसर स्थल है। भीतरकनिका ये गरान उड़ीसा राज्य में स्थित था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में कौन से सही करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है, तीसरा 3, 2, 4, 1। पहले आपका 3 महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, इसके बाद आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। तो हम 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के क्षेत्रफल की राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र 16.51%, मध्य प्रदेश 25.14%, तो उड़ीसा 33.50%, छत्तीसगढ़ 41%। इस टाइप की आपकी रिपोर्ट है। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स की बात कर रहे हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो 2 स्टेटमेंट थे, देखते हैं क्या सर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कह रहा है कि एक ही पहला वाला सही है, मतलब रेड सैंडर को लाल चंदन भी कहा जाता है। 2016 में UPSC में क्वेश्चन आया था। यह चंदन की एक गैर सुगंधित किस्म होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पेट्रोकार्पस मतलब सेंटालिनियस होता है।
यह मूलतः दक्षिण भारत के पूर्वी घाट श्रेणियों के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक वरिष्ठ प्रजाति है जो कटीले पर्णपाती वन क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। ओके, कटीले में पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान में। तो सुरक्षा की दृष्टि से IUCN रेड डाटा सूची के लुप्तप्राय वर्ग में शामिल इसको किया गया। UPSC IAS का क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन के बताना, मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो सदापर्णी पर्णपाती वन हो, इसको हम मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका डी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। देखो इनकी थोड़ी डेफिनेशन जाने तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन, इसको जल की उपलब्धता के आधार पर ये विभाजन किया गया है। वो उष्णकटिबंधीय वन जो शुष्क होते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखें, तो अगर इसके बारे में देखेंगे आप, हाँ वो उष्ण पर्णपाती वन, वो इस पर्णपाती वन बोल दो, वो बात है। देखो एक उष्ण होता है, एक आर्द्र में आएगा, पर्णपाती आपके 2-3 है ना, तो हम सारे बता देते हैं आपको ना, पर्णपाती को ख़त्म ही कर देते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करेंगे हम, चलो देख लो, अच्छा क्योंकि क्वेश्चन कम है और डेफिनेशंस कंप्लीट नहीं होंगी तो देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, प्रमुख वृक्ष इसमें जो आते हैं सागौन है, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आ जाएगा। विस्तार इसका उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय, गिरिपदीय क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा आदि में। वार्षिक वर्षा इनको 100 से 200 सेंटीमीटर की चाहिए रहती है। देखो ये मैंने आर्द्र वाला बता दिया, अब शुष्क वाला देख लीजिए। शुष्क पर्णपाती क्या होता है, शुष्क में क्या है, वार्षिक वर्षा इनको 70 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए रहती है। देखो अब ये क्लियर है ना, इससे कम बारिश ले रहा है। प्रमुख वृक्ष यहाँ पे अक्सर बोर्ड आ जाएगा, तेंदू, पलास, पीपल, नीम, साल ऐसे वृक्ष आ जाएंगे, है ना। विस्तार कहाँ पे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको बताया गया था, कौन सा था ये, मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन पूछा था, 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, उपरोक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णपाती वन, अभी जस्ट मैंने बताया 2-3 अगर स्टेट का नाम पता होगा, पश्चिम घाट बोला था, हिमालय गिरिपद बोला था, पूर्वी ढाल उड़ीसा। तो हम इसमें से जा सकते हैं कहाँ पे, ऑप्शन सी इज राइट है, पहला तीसरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदापर्णी वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा है जो 25 से 27 तथा वार्षिक जो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो भारत में इस प्रकार के वन हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चलिए भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एवं प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है, तो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में आ जाएगा। जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती मैंने बोला था ना, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, यही तो है। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा लिखा तो। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये सारे, आंवला, कुसुम सब के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग जैव विविधता में, है ना। भारत की जैव विविधता